गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आई हूँ अपने नए क्वार्टर में एक नए व्लॉग के साथ, जो कि है मेरी प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन का व्लॉग। तो आपको पता ही है, सबका व्लॉग जो स्टार्ट होता है वो दिन की सफाई से ही शुरू होता है। बस मैं भी यहाँ लग पड़ी थी झाड़ झड़ाई करने, घर की सफाई करने। झाड़ू पोछा जो है वो तो लेडीज़ के हाथ में ऑलवेज़ रहता ही है, क्योंकि ना बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा गंद डाल देते हैं। तो लाइक दिन में कम से कम नहीं तो 7-8 बार तो झाड़ू लग ही जाता है घर में। तो ये मॉर्निंग का पहला झाड़ू था मेरा, जो मैं कि सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ कर रही थी। देखिए आप, सीढ़ियों में मतलब इतना ज़्यादा गंद हो जाता है ना, क्योंकि सभी लोग उतरते हैं सीढ़ियों से, तो मिट्टी एक साइड पे इकट्ठी होती रहती है। तो मैं बस यहाँ पे सारी मिट्टी जो है वो साफ़ करने लगी हुई थी इस तरीके से। तो बस मैंने यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ करनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि सुबह सुबह की सफाई से ना ज़्यादा थकावट हो जाती है। और सफाई तो अब जितनी करोगे उतनी कम है, क्योंकि अभी सफाई हो जाएगी, थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो वही हाल मिलेगा आपको जो आपको सफाई से पहले दिख रहा था। तो हमारी तो ड्यूटी होती ही है कि रोज़ सुबह क्लीन करना। तो बस मैं यहाँ बाहर झाड़ू वगैरह निकाल कर आ गई थी मैं अंदर। और अंदर आकर मैंने फटाफट से सोचा कि साथ ही पोछा भी लगा लिया जाए, क्योंकि नीचे टाइल्स होती है ना, तो पोछा लगाना तो ज़रूरी ही होता है। चिप्स वगैरह पे ऐसा होता है कि एक आधा दिन चल जाता है। इस वाले क्वार्टर में मेरे को टाइल्स हैं यहाँ पे, तो मुझे दिन में कम से कम नहीं तो 5 से 6 बार तो पोछा लगाना ही पड़ता है। और झाड़ू का तो मतलब मैं आपको गिनती नहीं कर सकती कितनी बार लगता होगा दिन में। तो बस मैं अपनी किचन से जो है वो पोछे को लगाना स्टार्ट कर चुकी थी इस तरीके से। तो मैंने सोचा कि डोर एंट्री से स्टार्टिंग कर लेती हूँ पोछे की, क्योंकि बच्चों को एक जगह पे बिठाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे मानते तो है नहीं हैं और एक जगह पे बच्चे बैठ नहीं सकते। तो बस उनको बहुत मुश्किल से मैंने टिकाया था, निशिदा और अनिकेत को, कि आप दोनों एक जगह पे बैठ जाओ, ताकि जब पोछा सूख जाएगा तब आप लोग जो है वो घूम लेना। बस मैं यहाँ पायदान वगैरह टिकाने लगी हुई थी एक जगह से दूसरी जगह पे। ये देखिए इस तरह से मैंने पोछा जो है फटाफट लगाया। यहाँ पे टाइल्स है ना, और थोड़ा क्वार्टर जो है वो पहले की कंपैरिजन काफ़ी बड़ा है, तो उस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है सफाई करने में। वहाँ इतना ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता था सफाई करने में। यहाँ कम से कम नहीं तो आधे से पौना घंटा जो है वो झाड़ू पोछे में ही लग जाता है, क्योंकि मारते चलो ना पोछा भी तो बच्चे कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं। तो बस यहाँ मैं अपने लाइक लास्ट रूम मेरा ये बचा था पोछा लगाने के लिए। तो मैं यहाँ ऑलमोस्ट अपना जो काम है वो, मेरा एक झाड़ू पोछा लग जाए घर में तो मतलब आपका 90% काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, आप ये समझ लीजिए। तो बस यहाँ पे मेरा पोछा भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। ये देख ही रहे होंगे आप टाइल्स, एक तो होता है कि इसके ऊपर कुछ गिर जाए तो बच्चे के स्लिप होने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो उतनी ही मुझे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपनी बेटी का, क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नॉटी है। उसका मुझे पल पल का ध्यान रखना पड़ता है कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्योंकि मेरी आंख से वो ओझल हुई नहीं कि उसकी शरारतें जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो बस मैं यहाँ पोछा वगैरह लगा के अंदर आ गई थी सेटिंग वगैरह करने। ये सॉरी, ये अनिकेत ने जो है वो नहाकर टॉवल जो है वो वहीं पर छोड़ दिया था, तो मैं यहाँ पे सेटिंग करने लग पड़ी थी। मैंने सोचा नीचे कारपेट बिछा देती, क्योंकि यहाँ पे ना निशिदा बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करती है। तो मैंने सोचा निशिदा भाग दौड़ करेगी तो उसके गिरने का डर नहीं होगा मुझे, तो लाइक कारपेट पर ही खेलती रहेगी वो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है वो कारपेट बिछाना शुरू कर दिया था। बस अब ऑलमोस्ट मेरा काम ख़त्म हो ही चुका था। बेटा जो है मेरा वो नहा लेता है अब तो खुद ही, तो उसको ज़्यादा मतलब नहलाने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे कभी होता है कि मुझे जब ज़्यादा लगे कि हाँ ये अच्छी तरह से नहीं नहा पा रहा है, या फिर मुझे उसकी शक्ल थोड़ी काली काली सी लगनी स्टार्ट हो जाती, तब मैं उसको ऐसे एक बारी रगड़ रगड़ के नहला देती हूँ। वैसे वो खुद ही अपना सारा कुछ कर लेता है। 9 ईयर्स का हो गया है मेरा बेटा। तो बस यहाँ पे मैं सारी बेड की सेटिंग वगैरह करने लग पड़ी थी। तो यहाँ निशिदा मुझे बीच में परेशान कर रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब इसको आदत है ये कोई ना कोई चीज़ को लेकर ना रोना शुरू कर देती है। तो मैं इसको थोड़ा सा लाइक गुस्सा होने लग पड़ी बीच में। जैसे ही मैं इसको गुस्सा हुई तो ये रो रो के वहाँ से भाग गई। तो फिर मैं इसको मनाने लगी, फिर मैंने इसको गोदी में उठाया तो ये कंटिन्यूसली रो रही थी और लाइक गुस्सा हो गई थी। देखो बात नहीं कर रही थी, तो मैं इसको बोलती अच्छा सॉरी सॉरी। फिर मैंने इसको थोड़ा सा बहलाया फुसलाया, फिर मैंने इसको प्यार किया तो ये मान ही गई लास्ट में। तो बस आपको पता है बच्चा तो प्यार का भूखा होता है। तो बस मैंने इसको यहाँ पे पारी करने को बोला और ये बहुत जल्दी मान गया था मेरा बेटा। तो बस यहाँ से मैंने सोचा कि चलो अब हस्बैंड तो जो हैं वो नाश्ता वगैरह कर चले गए थे, क्योंकि सुबह सुबह आपको पता है बहुत जल्दी होती है। तो बस अब बच्चों का नाश्ता रह गया था। मैंने सोचा कि अनिकेत को भी गरम गरम परांठा बना के दूँगी मैं।
मैं यहाँ लग पड़ी थी नाश्ते की तैयारी में, बच्चों के लिए और अपने लिए नाश्ता बनाने। मैं सोचा नाश्ता बना जाती हूँ, उसके बाद धूप बत्ती वगैरह करूँगी और उसके बाद नहाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने परांठे बेले और फटाफट से तवे पे डालने शुरू कर दिए थे। और बीच बीच में निशिता पता है क्या करती है, जो पीछे सब्जियाँ रखी होती है ना, मैंने वेजिटेबल रैक जो है वो मेरा नीचे ही पड़ा होता है यहाँ पे। ये क्या करती है कि मेरा सेकंड फ्लोर है, तो सेकंड फ्लोर से सारी सब्जियाँ जो नीचे फेंक देती है ये। तो मुझे इसका खास ध्यान रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मेरे परांठे बनकर बिल्कुल तैयार थे, तो मैंने सोचा साइड बाय साइड जो मैं इसको देख रही थी, क्योंकि बाहर थी ना, तो मेरा ध्यान इसकी तरफ ही होता है कि ये कर क्या रही है। तो मैंने उतनी देर में अनिकेत को बोला कि इसका ध्यान रखना। और बस मेरे रात की यहाँ पे मैंने करेले की सब्ज़ी भी बनाई थी, पाव भाजी बनाई थी मैंने रात को, और करेले मेरे ख़राब हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि सुबह के ब्रेकफास्ट में काम आ जाएंगे। तो इसको चेक कर रही थी मैं कि ये ख़राब तो नहीं हुए। तो बस फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से अपने किचन का काम जो है वो ख़त्म किया। लाइक शेल्फ़ वगैरह मैंने पराठे बनाकर सोचा कि शेल्फ़ वगैरह जो है साथ के साथ साफ़ कर दूँगी, ताकि आपको पता है किचन का काम ख़त्म हो जाए। सबसे पहले होता है कि किचन मेरी टिच हो। मुझे तो यही होता है कि पहले मेरी किचन साफ़ सुथरी हो जाए, बाकी बाहर के काम मैं बाद में करती रहूँगी। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट बच्चे गरम गरम कर लेंगे, तो मैं बाद में करती हूँ लाइक किचन का काम। पहले मैं अपना सारी सेटिंग वगैरह कर लेती हूँ बाहर की। तो बस अंदर ऐसा होता है कि बच्चे कभी कोई चीज़ उठाते हैं, कभी कोई चीज़ उठाते हैं। तो ये लोग क्या है, जितनी सिमेट्री से मैंने बॉक्सेस को रखा होता है, ये लोग बॉक्सेस को ना उथल पुथल कर देते हैं। तो मुझे बार बार जो है वो बॉक्सेस की सेटिंग करनी पड़ती है। मतलब एक भी चीज़ कोई भी इनको बोल दो कि हाँ अनिकेत मुझे ये किचन से ला दे, तो अनिकेत सारे डिब्बे जो है वो उनको अच्छे से मतलब देख लेगा खोल खोल कर कि उनमें क्या रखा होगा। ना ही तो उसका ढक्कन टाइटली बंद करता है, और ना ही वो डिब्बा अपनी सेम प्लेस पे होता है जहाँ पे रखा हुआ था। आपको पता है बच्चे हैं तो फिर इनको क्या बोलना। अभी जितना फिर भी काफ़ी हेल्प करवा देता है मेरा बेटा, जो जो मैं उसको बोलती हूँ कर ही देता है। मतलब ऑलमोस्ट तो कर ही देता है। वो समझदार बहुत है, लेकिन कभी कभी केयरलेस कर ही जाता है किसी न किसी चीज़ में। तो बस यहाँ मेरे परांठे बनकर बिल्कुल रेडी हो गए थे। तो बस मैं यहाँ लग पड़ी थी किचन की सेटिंग करने में। आपको पता है किचन की सेटिंग करना ही बहुत बड़ा टास्क हो जाता है सुबह के टाइम पे, क्योंकि नाश्ते वगैरह करते करते ना बर्तन वगैरह इधर उधर इतने ज़्यादा फैल जाते हैं कि उनको समेटना ही बहुत बड़ा टारगेट लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि चाय का फ्राई पैन अभी साइड में रखती हूँ, जब मैं नहा धोकर आ जाऊँगी उसके बाद ही मैं अपने लिए चाय वगैरह बनाऊँगी। तो हस्बैंड जो ब्रेकफास्ट करके गए हुए थे उसके बर्तन भी साइड में रखे हुए थे मैंने। तो बस मैंने यहाँ पे फटाफट से जो है शेल्फ़ को साफ़ करना स्टार्ट किया। शेल्फ़ मेन होती है किचन की, लाइक किसी भी हम लोग खाना बनाते हैं, यही सब साफ़ नहीं होगी तो खाना खाना भी अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ मैंने गैस वगैरह सारा कुछ साफ़ किया, जो कि एक गृहिणी का काम होता है, जैसे कि सारी लेडीज़ करती हैं। मैं कोई अलग से नहीं कर रही हूँ, आपको देखने को मिलता ही होगा बाकियों के व्लॉग्स में। तो बस ये देखिए मैं यहाँ पे डिब्बे वगैरह सब सेट करी, और मैं साथ साथ अनिकेत को बोल रही थी कि बेटा तू एक भी चीज़ ढंग से नहीं रखता है, तेरे को जो भी बोल दो वो चीज़ अपनी जगह से हिल ही जाती है। फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चा है, जितना होता है उतना कर ही देता है। यहाँ ऐसा था कि मैंने ऊपर वाली शेल्फ़ में जो है वो मसाले वगैरह लाइक सूजी वगैरह, सौंफ वगैरह जो भी है, मतलब हमारे रेगुलर यूज़ में होने वाले मसाले जो हैं वो मैंने ऊपर की साइड रखे हुए थे। उनकी तभी मैं सेटिंग करी थी, क्योंकि मेरे को जो चीज़ पता हो ना वो मुझे फिर ढूंढने में टाइम नहीं लगता है। बस यहाँ पे मैंने ऊपर के खाने की फटाफट से सेटिंग की, और फिर मैंने देखा कि नीचे का हाल भी देख लेती हूँ। दालों वगैरह का डिब्बे वगैरह कहाँ इधर से उधर खिसका दिए होंगे, पर थोड़ी बहुत सेटिंग उसकी भी की मैंने। और उसके बाद जो है मेरी जो शेल्फ़ जो है वो भी बिल्कुल टिच बिच हो गई थी। तो ये देखिए अब इस तरह से यहाँ पे मैंने आटा चावल वगैरह और जो भी नमकीन के डिब्बे वगैरह हैं वो भी सारे मैंने सेट किए। बच्चे एक बिस्किट का पैकेट भी निकालते हैं ना, और ये डब्बा खुला रह जाए तो बिस्किट जो है वो मतलब सीलन आ जाती है बिस्किट्स में भी। तो ये देखिए इस हिसाब से मैंने ऊपर की साइड अपनी शेल्फ़ में जो है वो क्रॉकरी वगैरह रखी है, और जो मेरा कम यूज़ होने वाला सामान है मैंने ऊपर वाली शेल्फ़ में रख दिया है उसको। और जो नीचे वाली शेल्फ़ है उस पर मैंने अपने बर्तन वगैरह और गिलास वगैरह जो भी रूटीन में होने वाली चीज़ें, रूटीन में यूज़ होने वाली चीज़ है वो मैंने इस तरीके से सारी नीचे रख दी थी। और ये डिब्बे मैंने एक साइड पे सेट कर दिए थे, लाइक आटा चावल वगैरह, और जो भी छोटा मोटा जैसे पैकेट वगैरह हम खोल कर रख देते हैं तो मैं एयर टाइट कंटेनर में उसको डाल कर रखती हूँ, ताकि वो पैकेट में ज़रा सी भी सीलन आने के बिल्कुल भी चांस ना हो, क्योंकि फिर जो है वो ख़राब हो जाती है चीज़। और ऐसी चीज़ों को फेंकने से भी दुख लगता है। आजकल महंगाई कितनी है आप लोगों को सबको पता ही है। तो ये मैंने इस तरीके से अपनी सब्ज़ी वगैरह ये मेंटेन करके रखी हुई थी यहाँ पर। और बस अब नाश्ता भी मेरा रेडी हो गया था और सब कुछ रेडी हो गया था। यहाँ जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरा बेटा जो है वो
जोत बत्ती कर चुका था। तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, तो मैं उसको बोल रही थी अनिकेत वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बेटे ने मेरा ये वाला काम ख़त्म कर दिया था। भगवान जी का नाम उसने पहले ही ले लिया था। और देखो अब भी झाड़ू मार के गई थी ना, और अभी दोबारा से जो है मेरी बेटी ने फिर से गंद फैला दिया था। दूसरी टाइम झाड़ू व्लॉग में ही आपको दिख गया है, ये मैं दूसरी बार लगा रही हूँ झाड़ू को। ये तो बिल्कुल भी मतलब 1% क्या बोलते हैं ना कि मतलब सफाई नहीं रहने देती 1 मिनट की भी। तो बस और सफाई करते करते मैं बाकी इसको, उसके बाद मैंने फटाफट से नहलाया धुलाया। तो मैंने सोचा अपनी बिटिया रानी को जो है वो मैं रेडी कर देती हूँ, सुंदर सुंदर बना देती हूँ मैं इसको। तो बस मैं इसको नहला धुला कर ले आई थी, और मैं जब इसको नहला के धुला के लाती हूँ ना, तब मैं इसको बोलती चलो निशिदा का मेकअप करते हैं। तो ये बहुत खुश होती है मेकअप के नाम पे। और जब मैं इसको नहला के हटती हूँ तो मुझे ना लिप्स पे इशारे करके बोलती है कि मुझे भी लिपस्टिक लगानी है। तो मैं ऐसे इसको ड्रामा करके दिखाती हूँ कि ये ले मैंने तेरे को लगा दी है। और इसको पता था कि मम्मी वीडियो शूट कर रही है पीछे, और ये व्लॉग में सबको हाय बोल रही थी। तो बस ये मेरी गुड़िया रानी जो है, मैंने नहला धुला कर जो है अपनी गुड़िया रानी को बिल्कुल तैयार कर दिया था। और मेरा बेटा जो है वो खुद ही तैयार हो गया था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा था कि उसने खुद ही लाइक धूप बत्ती वगैरह सुबह के टाइम की कर ली थी। इन चीज़ों में मैं सच बता रही हूँ, मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बेटा मेरा बहुत ज़्यादा समझदार है, तो मुझे उसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी आपको पता है शरारती तो सभी बच्चे होते हैं, बट चलो यहाँ मेरी गुड़िया रानी भी है जो बिल्कुल टिप टॉप होकर तैयार होगी। बट ये टिप टॉपनेस जो है ना वो थोड़ी देर की होती है, उसके बाद इसके कपड़ों का हाल देखने वाला होता है। बेशक घर के अंदर ही ये क्यों ना हो, बिल्कुल बुरा हाल कर देती है कपड़ों का। तो लीजिए मेरा जो घर है वो बिल्कुल मैंने रेडी कर दिया था, लाइक सारी सफाई सब कुछ हो गया था। और बस मैंने सोचा कि अब सारे झाड़ झड़ाई हो चुकी है, तो मैं भी अब नहाने की तैयारी कर रही थी। तो बस गाइज़ ये था मेरे मॉर्निंग का प्रोडक्टिव रूटीन। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वाला व्लॉग नए क्वार्टर का, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए यहाँ मेरे बच्चे जो हैं मैंने नहला धुला कर लेटा दिए थे। तो बस अब मैं भी जा रही थी फ़्रेश होने फटाफट से, और उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह करना था। तो गाइज़ इस व्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को तो मत भूलिएगा। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, कमेंट में ज़रूर बताना ये व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा। ये थी मेरी मॉर्निंग प्रोडक्टिव रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। सो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में अपनी अगली रूटीन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।